सब ये बताइए कि बहुत बार ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कि पाकिस्तान पहले हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। ये इस पूरे इलाके में सिर्फ हिंदू बसते थे और 200 साल कह लें, 300 साल कह लें, उससे पहले सब हिंदू ही थे। आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखिए ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है। यकीनी तौर से हमारे अजदाद, मेरे अजदाद या खुद जो भी थे, उनका मजहब वही था और इसीलिए हमारे यहाँ जो आज भी सकाफत है। मैं ये बात मानता हूँ, जिस वक्त मुसलमानों ने यहाँ पे इन्वेट किया, मुसलमान यहाँ पे आए, मुसलमानों की रवादारी को, मुसलमानों की अच्छाई को, मुसलमानों ने जिस तरह यहाँ पे रहन सहन किया, बर्ताव किया, तो उसको देख के हम मुसलमान हुए ना। आपके पाकिस्तान में भी आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने सरनेम जो है वही लगाते हैं जो पुराने वडेराओं के थे या पुराने जो है वो हिंदू घरानों के थे। बार ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कि पाकिस्तान पहले हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। ये इस पूरे इलाके में सिर्फ हिंदू बसते थे और 200 साल कह लें, 300 साल कह लें, उससे पहले सब हिंदू ही थे, चाहे वो मेरे बुजुर्ग हों, चाहे किसी के भी। आप मानते हैं इस बात को कि आपके और हमारे जो बुजुर्ग पहले थे वो सब हिंदू ही थे और हम लोग बाद में मुसलमान हुए? हमारा डीएनए वही है। मैं तो इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मेरे नाम के साथ सैयद जुड़ा हुआ है। मैं तो अब्दी मुहाजिर अपने आप को मानता हूँ, लेकिन ये एक मजाक की बात है। मगर एक बात मैं कहता हूँ, यकीनी तौर से हमारे अजदाद जो थे, इसीलिए मौलाना आज़ाद को अगर आप समझें तो ये जवाब आपको मिल जाएगा। शायद मौलाना आज़ाद कहते हैं कि मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, मुझे इस पर फ़ख्र है, लेकिन सकाफती तौर से मैं एक हिंदुस्तान हूँ और हिंदुस्तानी हूँ और मुझको अपनी सकाफत से पूरा न सिर्फ यकीन है बल्कि मोहब्बत है। अब मैं लेकिन आरजू इसका एक काउंटर जवाब आपको देता हूँ जिसमें मेरा सवाल भी है। हिंदुस्तान के सिवा इस्लाम जहां जहां गया वो तहजीबें बाकी नहीं रही, उन तहजीबों को बाकी नहीं रही, क्या वो मेसोपोटामिया हो, क्या वो मिस्र हो, कुछ भी हो, जहां जहां हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया, हिंदुस्तान के इस्लाम की खूबी और कमाल ये है 712 के पहले हुजूर के ज़माने से इस्लाम केरल तक पहुंच चुका था, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर तशहीर और तबलीग का वो अंदाज नहीं था कि पूरा इराक मुसलमान बन गया, पूरा मिस्र मुसलमान बन गया, नहीं, बल्कि यहाँ पर जो टॉलरेंस था, यहाँ पर जो सकाफती कल्चरली जो एक दूसरे के साथ मोहब्बत थी, वो इस बात की दलील है कि पहले भी जब हुकूमतें थीं तब भी मुसलमान अक़लियत में थे। उनके यकीनी तौर से मैं आपको मानता हूँ कि भाई अकबर की माँ दुनिया जानती है कि अकबर की मुग़लों में आखिरी मुग़ल बहादुर शाह जफ़र थे और बहादुर शाह की माँ एक मुग़ला जो राजपुताना में से थी। मेरे ख़ानदान के अंदर मेरे जो ददिहाल में कुछ रिश्ते ऐसे जिनके जो लोग रिश्ते राजपुताना से ताल्लुक़ रखते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पहले हम सब हिंदू ही थे। जब यहाँ मुगलों ने अधिकार किया उसके बाद मुगलों ने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करवाया। वही पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को मार पीट कर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। इस पर पाक मीडिया ने क्या कहा, आइए देखते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने सरनेम जो है वही लगाते हैं जो पुराने वडेराओं के थे या पुराने जो है वो हिंदू घरानों के थे, तो उसमें नहीं, वो सकाफती हमारी। आपको मालूम है हिंदुस्तान में बरादरी है जिनको अंजुमन कौमी वकील पंजाबियान कहते हैं, जो पंजाबी मुस्लिम्स हैं, उनके सरनेम मालूम है आपको आरजू क्या है आज भी? खुराना, मल्होत्रा, खन्ना, चावला। उनसे इसी तरीके से आप बंगाल चली जाइए, मजूमदार, खंडकार, ये तमाम लोग हैं। आप केरला हमारे यहाँ आ जाइए, कुट्टी, एल्लम, ये सब लोग अपने नाम के साथ जुड़ते हैं। आप उससे आगे जाइए, इंडोनेशिया आप चली जाइए, उन सब के नामों में ये परेशानी। तो जब ये सऊदी अरब से जो इस्लाम पहुंचा, मैं फिर कह रहा हूं, वो इस्लाम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए आया वो, और सऊदी अरब बनने के बाद जो मौलवी लेके आए, कुछ मौलवी जो लेके आए, उस इस्लाम में बहुत फर्क है। आज कोई अपने नाम के साथ चावला लगा ले, खन्ना लगा ले, लोग इस पर फतवा लगा देंगे। तो यकीनी तौर से हमारे अजदाद, मेरे अजदाद या खुद जो भी थे, उनका मजहब वही था और इसीलिए हमारे यहाँ जो आज भी सकाफत है। आपके यहाँ शादियाँ होती हैं, मैं देखता हूँ हमारे बहुत सारे पाकिस्तान में मेहंदी का चलना, घोड़ी का चढ़ना, उपटन का लगाना, मेहंदी जो है उसको पीले कपड़ों का पहनना, साजक का आना, ये सारी चीज़ें इस्लाम की थोड़ी थी, ये मुसलमानों का कल्चर थोड़ी था, ये हिंदुस्तानी कल्चर है जिसको पाकिस्तान बनने के बाद भी ख़त्म नहीं किया जा सका है। अभी आपके यहाँ एक बहुत मशहूर क्या था, वो दुआ रीम करके थी जो इकबाल से माजरत के साथ करी गई थी। हिंदुस्तान में हर घर में हर हिंदू मुसलमान जितने भी थे, लब पे आती है दुआ बन, वो लेकिन आप वो क्या था, वो संगीत की जो महफिल थी, वो जो माहिरा खान जो लिबास पहनी हुई हैं, वो जो औरतें बैठ के वहाँ हुक्के पी रही हैं,
वो जद्दा में या अबू धाबी के थोड़ी थी, वो हिंदुस्तानी हमारे राजपुताना का कल्चर था, वो कल्चर दिल्ली का था, वो बेगमात का कल्चर था, वो महारानियों का, ये आम हिंदुस्तानी आज भी औरतों का कल्चर है, जिसमें आप भी, जो आपको भी मैं कहता हूं, आपका वतन पाकिस्तान होगा लेकिन सकाफती तौर से आप भी हिंदुस्तानी हैं। आपका कल्चर जो है वो 712 से नहीं जुड़ता मोहम्मद बिन कासिम से, आपका कल्चर भी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से जुड़ता है, इसलिए उस कल्चर के लिए मैं पाबंद हूं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर सैयद काज़मी तो मैं भी हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार फिर पूछूंगी कि क्या आप समझते हैं कि पहले कहीं ना कहीं पहले के टाइम में जाकर जो भी बुजुर्ग थे हमारे आपके, क्या वो हिंदू थे? नहीं, अगर शिजरा होगा तो बिल्कुल। अगर मेरी ददिहाल में देखो, ददिहाल में तो ना आपके कोई हिंदू होगा ना मेरे होगा, ये तो मैं 100% कह रहा हूँ। आपकी ददिहाली रिश्तेदार है, अगर आप सैयद काज़मी हैं और मैं सैयद दहलवी हूँ, तो मेरे ददियाल में तो कोई नहीं होगा। हाँ, ननिहाल के अंदर अगर कोई आता है या आज भी जो है उसमें बिल्कुल होंगे, और इसमें हमको शर्म की काहे की बात है। अगर अरबों में से किसी का रिश्ता जो है वो अबू जहल से जाके मिलता है तो उसको शर्म नहीं आनी चाहिए।